एक और कहानी, आलोक का मेडिकल स्टोर। आलोक एक ऐसा लड़का था जो घर के काम को तो कर ही रहा था और साथ में उसकी भी कुछ अपनी अलग से कर दिखाने की इच्छा थी। घर बड़ा था, जगह भी थी। मेडिकल की पढ़ाई तो पढ़ी नहीं थी उसने, पर लेकिन मेडिकल के क्षेत्र पर जाने की उसकी इच्छा बहुत थी। तो सबसे अच्छा शॉर्टकट यह रहता है कि मेडिकल स्टोर खोल दिया जाए। मेडिकल स्टोर खोलना तो था, उसके नियम कानून कहाँ से पता चलेंगे? किसी न किसी एक्सपीरियंस से सीखना पड़ेगा। या आलोक को उसके मोहल्ले के ही मार्कंडे भैया याद आए। मार्कंडे भैया जो कि 45 साल के थे और उनके पास कई मेडिकल की एजेंसियां और खुद की 2 रिटेल मेडिकल स्टोर भी थी। यानी सीखने के लिए अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता था। मार्कंडे भैया ने जो भी नियम बताए वह आलोक ने पूरे करने के लिए विभाग दौड़ने लगा। कुछ नियम की कागज बनने में समय भी लगे और कुछ नियम के कागज तुरंत बन गए। काम तो तेजी से चालू कर दिया था उसने, क्योंकि आलोक ने अपने घर पर कह रखा था कि मैं यह करूंगा। कभी कभी होता है ना, जो आप चाहते हो वो आपको मिलता चला जाता है, तो उसके लिए आप ज़्यादा सोचते नहीं हो, आप करने लग जाते हो। और जिन पेपरों की जरूरत नहीं भी थी वह भी मार्कंडे भैया ने बता दिए थे रिटेल मेडिकल स्टोर के लिए, जबकि मार्कंडे भैया खुद 2 रिटेल मेडिकल स्टोर चला रहे थे। अब आलोक को यह परेशानी थी कि कहीं मार्कंडे भैया उसको बहका रहे हैं या उसको सही रास्ता दिखा रहे हैं। आलोक के दिमाग पर कंफ्यूजन घर बना चुका था। पूरा काम भी हो गए, पेपर भी तैयार हो गए और मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी बनके आ चुका था। अब आया समय दवा भरने का। मार्कंडे भैया ने उसको समझाया था कि दवा हिसाब से लेना, क्योंकि इसमें एक्सपायरी भी निकलता है। पर अब उनकी बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसको लगा कि यह 2-3 पेपर जिनकी ज़रूरत नहीं थी, जो कि मार्कंडे भैया ने बताया, तो मतलब मार्कंडे भैया उसको सही रास्ता नहीं दिखा रहे थे। जबकि गलती इंसान से ही होती है। मार्कंडे भैया की बात ना सुनी और अपने मन का स्टॉक उठाना शुरू कर दिया। नई लोकेशन पर नया मेडिकल स्टोर, कैसा क्राउड, बिना सोचे समझे। दूसरे एजेंसी वालों की लालच का शिकार वह आलोक हो गया। समय बीतते कहते हैं ना, देर नहीं लगती। तो बस होना वही था जिसके लिए मार्कंडे भैया ने उसको बताया था। और एक्सपायरी का एक बड़ा बोझ, एक बड़ा नुकसान की तरफ आलोक भाई हमारे बढ़ रहे थे। साल भर के मुनाफे को एक्सपायरी में बदल दिया। एक्सपायरी बदल तो जाती है मेडिकल लाइन पर उसमें बहुत सारा पैसा कट जाता है। तो उनकी एक्सपायरी बदल तो दी गई, लेकिन मुनाफे से। अब इस कहानी का तात्पर्य यह कह रहा है कि अगर हम किसी के मार्गदर्शन ले रहे हैं तो पहली बात तो अंधा ना लें, और अगर कोई समझा भी रहा है तो उसकी बात को समझने की कोशिश भी पूरी करें, क्योंकि उससे कहीं आपका ही फायदा है कि नुकसान। और रही बात, मेरी यही कहना है सारे व्यवसायी भाइयों से जो काम कर रहे हैं और जो काम करने की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो भैया काम उतना ही फैलाएं जितना आप कर सकें, माल उतना ही उठाएं जितना आप बेच सकें। ना एजेंसियां ना डिस्ट्रीब्यूटर कहीं जाएंगे। तो रिटेल बंधुओं, आप हिसाब से काम करें, लगातार काम करें, क्योंकि आपने काम मुनाफे के लिए खोला है, नुकसान सहने के लिए नहीं। फिर मिलेंगे अगली कहानी पे। मैं आवारा सितारा। मैं कहानी आपको ज़रूर सुनाता हूँ। अगर पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब।